बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 10 अगस्त 2023 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। इसके साथ भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। और जो पाकिस्तानी डैम्स हैं, तरबेला डैम सिर्फ 1 फुट रह गया और अब वो भी शाम तक शायद भर जाएगा। और मंगला डैम सिर्फ 4 फुट रह गया। और ऐसे में NDMA ने अगले 4 दिनों की बारिशों की पेशगोई की हुई है। और इसके साथ FFD ने 13 अगस्त से बारिशों की पेशगोई की हुई है। तो ये सारी डिटेल और आगे जो तौसा पर 3 लाख हो रहा है और तौसा से गुड्डू फिर सखर तक निचले दर्जे का सैलाब है। और पीछे काला बाग से चश्मा ये भी निचले दर्जे का सैलाब है। तो सारी डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हस्ब साबिक आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वह इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, मौसम की बात यही कि अभी मैं देख रहा था NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 4 दिनों की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की है। उन्होंने तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और दरियाओं में जो तुग़यानी है वो भी आ सकती है अगले 4 दिनों के लिए उन्होंने। और ये शुमाली इलाका जहाँ ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने बताया। और जो FFD की वीकली रिपोर्ट है उन्होंने उसमें बताया कि 13 अगस्त से आगे के जो 13 अगस्त से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, फिर 20 अगस्त, तो इसी तरह ये जारी रहेगा। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हो। तरबेला डैम सिर्फ 1 फुट रह गया, 1549 फुट तक भर चुका है, 1550 फुट इसका मैक्सिमम लेवल। और अब तरबेला डैम से अखराज में कमी कर दी गई है। तो नाजरीन, ये रात गए तक या शाम तक ये भर जाएगा। उसके बाद फिर क्या सूरत हाल रहेगी, फिर जितना पानी पीछे से आएगा उतना उनको छोड़ना पड़ेगा, तो ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब बारिशें अगर एकदम से ज़्यादा बरस गई तो फिर उतना ही पानी आगे छोड़ना पड़ेगा। जो मंगला डैम है उसका जो लेवल है नाजरीन 1237.60 फीट तक भर चुका है। आप समझ लें 1238 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और सिर्फ 4 फुट रह गया। तो अभी वहाँ से कोई इस तरह की खबर नहीं कि वहाँ से भी कोई पानी को रिलीज़ किया जाएगा। आइंदा 2-3 रोज़ में जब भर जाएगा तो उसके बाद फिर क्या फ़ैसला वो करेंगे, ये साथ साथ हम आपको बताएंगे। दरिया सतलुज में भाखड़ा डैम जो है वो 1600, ये कल का डाटा है, आज का डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ था, तो 1667 फीट तक भर चुका है। 1680 फीट मैक्सिमम लेवल और 13 फुट रह गया है मुकम्मल भरने से। और कल 47,000 आमद थी और 41,000 वहाँ से निकाला जा रहा था। दरिया ब्यास का पौंग डैम 1373.23 फीट तक भर चुका है। 1392 मैक्सिमम लेवल है और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 29,000 क्यूसेक है और 25,000 वहाँ से खराज किया जा रहा है। थिन डैम का या रंजीत सागर जो रावी पर डैम है उनका डाटा आता नहीं है। कमोबेश वही लेवल जो पहले हम बता चुके हैं इन्हीं के लगभग है। और चनाब के चारों डैम्स का भी इसी तरह का लेवल चल रहा है। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 54,290 क्यूसेक। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सतलुज का पानी कम भी होगा। मैं बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि पीछे रोपड़ जो दरिया सतलुज का एक हेड है और आगे जो हरीके है वो सतलुज और ब्यास का दोनों है। फिर आगे हुसैनी वाला हेड वर्क्स है, फिर आगे सुलेमान की गंडा सिंह सुलेमान की, ये सारा तो वहाँ पर लेवल है। तो ये सारा लेवल चल रहा है, इस वजह से इसका अभी इसकी जो मिकदार है उसमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मज़ीद बारिशें और हिमाचल प्रदेश में भी मैं देख रहा था 1-2 दिन बीच में वो सूरज निकला हुआ है, बाकी सारा क्लाउडी है। तो बारिशों की पेशगोई वहाँ पे भी की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में भी आज कुछ वहाँ पे सूरज निकला हुआ है और उसके बाद फिर से उनका लगातार 8-10 दिन मुसलसल बारिशें हैं। तो कितनी मिलीमीटर बारिश होगी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत में चनाब के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उसमें आते हैं, तो वहाँ पे भी सूरत हाल इस तरह की। अब गंडा सिंह वाला पर 54,290 क्यूसेक, सुलेमान के हेड वर्क्स पर 42,947 क्यूसेक, इस्लाम पर 51,234 क्यूसेक और आगे मेलसी सैफन पर जो है वो तकरीबन 40,000 क्यूसेक होगा। और आगे इसी तरह का लेवल थोड़ा कम होता जाएगा, बहावलपुर, लोधरा या आगे फिर जलालपुर, पीर वाला।
دریا راوی میں جسر پر 10,700 کیوسک، شادرہ پر 22,322 کیوسک، بلو کی پر 14,835 کیوسک، سدنئی براج پر 20,799 کیوسک اخراج ہو رہا ہے۔ دریا چناب میں مرالہ پر 48,983 کیوسک، تو یہاں پر ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ مرالہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے 70,000 سے لے کر 1,00,000 کیوسک تک جا سکتا ہے۔ خانگی پر 46,354 کیوسک، قادر آباد پر 32,355 کیوسک، تریمو براج پر 57,797 کیوسک، پنجنت پر 24,241 کیوسک اخراج ہو رہا ہے۔ مظفر آباد پر 4390 کیوسک، جیلم میں ڈومل پر 13,570 کیوسک، چتر کلاس پر 30,330 کیوسک، آزاد پتن پر 40,810 کیوسک، کوٹری پر 5,840 کیوسک، منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے 10,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,12,300 کیوسک، پی بریج پر 1,83,600 کیوسک، بشام پر 1,85,600 کیوسک، تربیلا ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے 1,55,100 کیوسک، کابل دریا میں 39,900 کیوسک، اور کالا باغ سے لے کر چشمہ تک نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کالا باغ پر 2,82,733 کیوسک، چشمہ پر 2,17,713 کیوسک، اور تونسا سے پھر آگے گڈو سکھر تک یہ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا اس وقت 2,99,912 کیوسک ہے، تو آپ سمجھ لیں 3,00,000 کیوسک تک تونسا پھر سے جا چکا ہے۔ گڈو پر 2,46,240 کیوسک، سکھر پر 1,89,110 کیوسک، مطلب 1,90,000، کوٹری پر 2,15,489 کیوسک۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔